आइए भक्तों, आज सुनते हैं कार्तिक मास की महात्म्य 5वां अध्याय की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथ्वी बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतमन तोड़ना चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातमन से, दूध वाले वृक्षों से दातमन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातमन लेना मना है, जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दत्त धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातमन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रश्न चित्र व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों से स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तंबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि दिवालियों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भागवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीत होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूल व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, चूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल
निषिद्ध है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात अष्टांग प्रणाम करके भगवान कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 5वां अध्याय पूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। आज सुनते हैं कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कहानी। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियां में तीर्थ तर्पण कर वन में कुंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ आप 3 हैं, फिर 4 में क्यों परसा? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता की पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कथा सुना दो। माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोना नगरी रखा गया। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी से उससे राम राम बोली और कहा कि माई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माता सीता ने क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। तब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनती। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दी। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि मुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी।
चंदन चौकी मोतिया हार राम कथा मोहे वे सो आधार राम कथा सुनाऊ राम ने मनाऊ राम कहे तो परवेश में जाऊं। सीता जी ने कहा हे माई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान मेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम जल भर झाली लाई राम, केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, डारो पधारो राम, जगल्य टोपी लड़ाई राम, कारा किंगारी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराओ राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गढ़राऊ राम, ड्यूरे हीरे सोरे राम, निरखत मन मोहे राम, चरण शरण में लाए राम, शरण अपारी ले लियूं राम, माखन मिश्री ले आई राम, माखन मिश्री आरोग्य राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंगी परशुराम, खाती मीठी चाखू राम, चरखो परखो आरोग्यो राम, रूच रूच भोग लगाऊ राम, जो भावे सो लियो राम, जल भर झाली लियाए राम, अबे आचमन कर ले राम, रे श्याम गमछे ले आई राम, हाथ मुंह पोछ ले राम, पुष्प सो रोज बिछाऊ राम, अतिरिया छिड़काऊ राम, गेरलू डोरिये लगाऊ राम, सीता जी चरण दबाए राम, सुखबर सेज पोढ़े राम, हाजर पंखा डोलू राम, थामे राम महावे राम, रोम रोम राम ही राम, घट घट माय विराजे राम, मुख में तुलसी बोले राम, खाली मियाँ कहाई काम, जब बोले जब राम ही राम, बोले पंछी राम राम, पूर्ण होबे मंगल काम, राम कथा पूर्ण होई तो सीता जी ने कहा हे भाई तूने मेरे राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जियाया, भगवान मेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ण के सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी है, इसी का फल है। सासू जी ने कहा प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसमें 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिसमें मंदिर बनवाने वाले जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने वाले जितना फल होता है, भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत गीता पाठ करवाने वाले जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुमारी कन्या को देवे जिसमें कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसमें विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता ने मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, मेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चलूं। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आ देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा माँ सीता नंद मैया को भी बिठा लो, पर माँ सीता ने कहा इसमें कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत गीता के पाठ किए, हमें भी बतलाओ। तब बाई ने
कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग लोक में चला गया। सात स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम लक्ष्मण जानकी की कथा सुनेगा मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथा अस्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश
अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे माते तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन शोभे नित्य पवित्र सिद्ध हो जाई। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। भगवती माता की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।